Hello students, welcome back to English literature classes. Today our topic is Robert Briss's view on sweet poetry. Okay, so without wasting much time, we should start this video on this topic. Okay student, Briss imagines that Nightingale live in a perfect world. रॉबर्ट ब्रिस इमेजिन करते हैं कि नाइटिंगेल्स क्या कल्पना करते हैं रॉबर्ट ब्रिस कि नाइटिंगेल्स जो बुलबुल होती हैं वो परफेक्ट वर्ल्ड में रहती है। ओके, इन दैट परफेक्ट वर्ल्ड, इस परफेक्ट वर्ल्ड में माउंटेन भी हैं, पर्वत हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं और स्ट्रीम हैं, आर फुल ऑफ वाटर, वो नदियाँ झरने जो पानी से भरे हुए होते हैं। देयर क्लीन वाटर लुक्स ब्राइट, जिनका पानी बहुत ही ज़्यादा ब्राइट दिखाई देता है। इन दैट परफेक्ट वर्ल्ड, उस परफेक्ट वर्ल्ड में वैलीज आर फुल ऑफ टेस्टफुल फ्रूट्स। वैलीज जो है वो किससे भरी हुई होती हैं? स्वाद भरे हुए फलों से भरी हुई होती हैं। द पोइट विशेज टू विजिट दिस परफेक्ट वर्ल्ड। पोइट ये विश करता है कि मैं भी इस परफेक्ट वर्ल्ड में जाकर रहूं। ओके, ही इमेजिन द परफेक्ट वर्ल्ड inspire songs of nightingales. He imagines the perfect world. वो ये कल्पना करता है कि ये जो परफेक्ट वर्ल्ड है वो उनको प्रेरित कर रहा है। ओके, और जो ये नाइटिंगेल्स के जो सॉन्ग्स हैं वो उनको प्रेरित कर रहे हैं, उनके लिए प्रेरणादायक स्रोत बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि ही होप्स टू बी ए स्वीट सिंगर, वो भी आशा करते हैं स्वीट सिंगर बनने के लिए, वाई लिविंग इन ए वर्ल्ड ऑफ नाइटिंगेल्स, नाइटिंगेल के वर्ल्ड में रहकर। ही वॉन्ट टू बी ए स्वीट सिंगर लाइक ए नाइटिंगेल। नाइटिंगेल की तरह पोइट भी स्वीट सिंगर बनना चाहता है, बिकॉज द नाइटिंगेल लिव इन ए परफेक्ट वर्ल्ड, क्योंकि नाइटिंगेल एक परफेक्ट वर्ल्ड में रहती है, उस वर्ल्ड में जहाँ पर माउंटेन्स हैं, ब्यूटीफुल स्ट्रीम्स हैं, टेस्टफुल फ्रूट्स हैं और फ्रेग्रेंस भरे हुए फ्लावर हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें उसे परफेक्ट वर्ल्ड में मिल रही हैं, तो उस परफेक्ट वर्ल्ड में पोइट भी रहने की इच्छा करता है। ओके, The nightingale replied that their hearts are always filled with sorrow. नाइटिंगेल जो बुलबुल है वो ये रिप्लाई करती है दैट देयर हार्ट्स, कि उसका हार्ट जो है वो दुख से भरा हुआ है। प्रोड्यूस बाई अनफुलफिल्ड डिज़ायर, उसके हार्ट में ऐसी डिज़ायर है जो कि अनफुलफिल्ड है। ओके, द सोरो स्पॉइल देयर ड्रीम्स, उसके दुख दर्द ने उसके सपनों को भी स्पॉइल कर दिया है, मीन्स खराब करके रख दिया है, बिगाड़ दिया है। देयर सॉन्ग्स एक्सप्रेस द डीप सोरो ऑफ देयर हार्ट, उसके गीत उसके हार्ट के गहरे दर्द को व्यक्त कर रहे हैं। दे हैव बीन वीपिंग सो लॉन्ग दैट ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज इज लॉस्ट, वो इतने लंबे समय से रो रही है कि उसकी आंखों की चमक भी खत्म हो गई है। ओके, उसकी आंखों की चमक भी खो गई है। समटाइम्स दे सिंग लो एंड समटाइम लाउड, कभी वो धीरे गाती है और कभी तेज गाती है। बट दे फेल इन एक्सप्रेसिंग द होल सोरो ऑफ देयर हार्ट, लेकिन वो अपने हार्ट के पूरे दर्द को व्यक्त नहीं कर पा रही है। ओके, he imagines that nightingales live in a perfect world. In that perfect world, mountains are beautiful, streams are full of water. Okay, and in the nightingales he uses symbolism in a masterly manner. The nightingales is a sweet singing word that is symbol of a poet.
नाइटिंगेल्स कौन है? स्वीट सिंगिंग बर्ड है, बहुत मीठा गीत गाने वाली पक्षी है। दैट इज अ सिंबल ऑफ ए पोएट, जो कि कवि का ही प्रतीक है। हु कंपोजेज स्वीट पोएम्स, जिसने इस स्वीट पोएम को कंपोज किया है? ही ड्रॉज लिवली वर्ड पिक्चर ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस, वो ड्रॉ करते हैं लिवली वर्ड पिक्चर को किसके? इस ब्यूटीफुल ऑफ ब्यूटीफुल प्लेसेस। मोस्टली पीपल थिंक्स he leads very happy life, but in reality he is a poor man who spent his days in a great misery. अधिकतर लोग सोचते हैं कि वो बहुत ही अच्छा जीवन बिता रहे हैं, बहुत खुशियों वाला जीवन बिता रहे हैं, लेकिन वास्तव में वह बहुत ज़्यादा गरीब है। Who spent his days, वो अपने समय को बिताते हैं in a great misery, बहुत ज़्यादा दुखों में बिताते हैं। The poem is rich in the element of irony also. ये जो पोएम है वो आयरनी के तत्वों में भी पूरी तरह से भरी हुई है। And the question that are raised by the poet in the opening lines, और ये जो questions है that are raised by the poet in the opening lines are in fact raised by common people and answered by the poet. Okay? In that perfect world, all objects of nature are beautiful birds, are full of light given by stars. There is no autumn, beautiful flower, bloom the whole air and give sweet fragrance. The poet wishes to visit this perfect world. He imagines the perfect world, inspires songs of nightingales. He hopes to be a sweet singer while living in the world of nightingales. Okay? A poet of ironic reality. Robert Brace is a poet of ironic reality. In Nightingales, he presents irony when the nightingales reply that they do not live in a perfect world. In their imperfect world, all mountains are barren and streams are dry. Their songs are the expression of their unfulfilled desire. Their hearts are always filled with sorrow produced by unfulfilled desire. The sorrow spoils their dreams. Okay? Their song expresses the deep sorrow of their heart. They have been weeping so long that the brightness of their eyes is lost. Sometimes they sing low and sometimes loud, but they fail in expressing the whole sorrow of their hearts. Nightingales suffer from loneliness, for there is none to take part in their sorrow. नाइटिंगेल सफ़र कर रही है फ्रॉम लॉनलीनेस, अपने अकेलेपन को महसूस करती है। फॉर देयर इज नन टू टेक पार्ट इन देयर सोरो, और उसके दुख दर्द में कोई भी उसका साथी नहीं है। ओके? कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसके दुख दर्द में उसमें हिस्सा ले पाए। एंड दे सिंग अलाउड टू एक्सप्रेस देयर सोरो इन देयर सॉन्ग्स दैट अट्रैक्ट्स द ईयर ऑफ मैन एट नाइट। दे सिंग अलाउड, वो इतनी तेज गाती है, अपने दर्द को व्यक्त करते हुए वो इतनी तेज गीत गा रही है जिससे लोगों को सुनाई पड़े, जिससे वो लोगों के कानों को अट्रैक्ट कर पाए। नाइट में लोगों के कानों तक उसका दुख दर्द जो है, उसकी अभिव्यक्ति उसके लोगों के कानों तक पहुंच पाए, जिससे वे लोगों को अट्रैक्ट कर पाए। इट इज़ द सीक्रेट सोर्स ऑफ देयर स्वीट सॉन्ग। यही सीक्रेट सोर्स है किसका? एक ही छिपा हुआ स्रोत है, एक गुप्त रहस्य है। ये किसका स्रोत है? ये ऑफ देयर स्वीट सॉन्ग, उसके मीठे गीतों का। When night is over, young lambs begin to jump in the meadow, and birds twitter on the boughs of trees in the month of May. It is the time when nightingales sleep and dream. ये वो समय है जब नाइटिंगेल सोती है और सपने देखती है। While the noise of morning, जबकि वहाँ पे किसका नॉइस हो रहा है? मॉर्निंग का, सुबह के समय का।
welcome the dawn. Thus, the sweetness of their song is hidden in their miserable soul. Okay, student? Robert Brace is a poetic artist. He draws lively word picture or sensuous quality. When he tells about the nightingale's supposed perfect word, a lively picture comes before us. In that perfect world, mountains are beautiful and streams are full of water. Their clean water looks bright. Their valleys are full of tasteful fruit. जो वैलीज हैं वो भी टेस्टफुल स्वाद भरे वो फलों से भरी हुई हैं. लिविंग इन दिस परफेक्ट वर्ल्ड नाइटिंगेल सिंग स्वीट सॉन्ग. और इस परफेक्ट वर्ल्ड में रहकर ही नाइटिंगेल बहुत मधुर गीत गाती है. Beautiful must be the mountain whence you come, and bright in the fruitful valleys the streams where from you learnt your song. It's mean that the poet says here about the beautiful must be mountain. पोइट यहाँ पर नाइटिंगेल से कहता है कि तुम जहाँ से आई हो वो बहुत ही सुंदर जगह होगी, वहाँ के पर्वत भी बहुत बढ़िया होंगे जहाँ से तुम आई हो. एंड ब्राइट इन द फ्रूटफुल वैलीज, और वहाँ की जो वैलीज हैं वो फ्रूटफुल फलों से लदी हुई होंगी. द स्ट्रीम्स वेयर फ्रॉम यू लर्न योर सॉन्ग. वहाँ पे जो स्ट्रीम्स होंगी वो कैसी होंगी? स्ट्रीम्स आर फुल ऑफ वाटर. ओके, देयर क्लीन वाटर लुक्स ब्राइट. वेयर फ्रॉम यू लर्न योर सॉन्ग, जहाँ से तुमने ये मधुर गीत गाने सीखे हैं. ओके, thus the Robert Brace is a great poet. Robert Brace is a great poet of symbolic and ironic nature. Thank you for watching my YouTube channel. Thank you so much, guys.